मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही गंदी, जिसको कहें, वो बीमारी है बेवफाई की बीमारी। परंतु इसकी दवाई है। निराश होने की आवश्यकता नहीं है आपको। दरअसल बेवफाई हम कैसे कहते हैं? एक प्रेमी और एक प्रेमिका एक दूसरे से ढेर सारे वादे करते हैं, ढेर सारे एक दूसरे को वो सब्ज बाग दिखाते हैं, सपने दिखाते हैं भविष्य के। और कुछ समय के बाद में उन दोनों में से कोई भी एक अपनी बात से यदि मुकर जाता है तो वो दूसरे वाले की नज़र में क्या हो गया? एक परफेक्ट बेवफा। पर मैं ये समझता हूं कि इस बेवफाई से भी कई गुना बड़ी बेवफाई वो होती है कि एक वो व्यक्ति जिसके साथ में आप विवाह के बंधन में बंध चुके हैं, अग्नि को साक्षी मान करके आपने एक दूसरे से ढेर सारे वादे किए हैं। एक पति ने कई सारे वादे किए हैं कि वो हर परिस्थिति में पत्नी के साथ खड़ा रहेगा, उसकी बीमारी में उसका साथ देगा, उसका वो सम्मान करेगा, उसके जितने भी खर्च हैं उन सब खर्चों को वो निर्वाह करेगा और उसके स्वास्थ्य से लेकर के हर चीज़ की आपूर्ति वो करेगा। और पत्नी भी इसी प्रकार के कई वादे करती हैं कि वो उसके परिवार का और उसका ख्याल रखेगी और उनके इज्जत का भी वो ख्याल रखेगी, उनकी इच्छा के विपरीत तो कोई कार्य नहीं करेगी। देखिए, प्रेमी और प्रेमिका के मामले में वो लगभग ज़्यादातर मामलों में, हो सकता है मैं गलत भी हूं, एक ही व्यक्ति को चोट पहुंचाते हैं। पर यदि वो शादी में किए गए वादों से मुकरता है कोई व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, तो वो न केवल एक व्यक्ति को, एक परिवार को, एक समाज को, परंतु विवाह नामक पूरी संस्था को बेवफाई का अपना सबूत देते हैं कि मैं बहुत ही बड़ा बेवफा हूं या बहुत ही बड़ी बेवफा हूं। साथियों, साधना सिद्धि हमारा ये जो चैनल है, हमारा ये बहुत ही विशुद्ध और बहुत ईमानदारी पूर्वक ये प्रयास रहता है कि कुछ ऐसी समस्याएं जो बेहद गंभीर हैं और आपको उसका समाधान कहीं भी यदि नहीं मिल रहा है तो वो आपको यहाँ पर अवश्य ही मिलेगा। रोज़ाना मुझे सैकड़ों, हज़ारों नहीं, सैकड़ों ऐसे कमेंट मिलते हैं जहाँ पर कोई लड़का या लड़की ये कहता है कि मेरा जो प्रेमी है या प्रेमिका मुझे छोड़ करके चली गई है, मुझे कोई ऐसा उपाय बतला दीजिए कि मैं उससे विवाह संपन्न कर सकूं। एक बेवफा व्यक्ति के लिए क्या चाहते हैं आप? आपके पास में एक ऑप्शन ये है कि आप उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए कि उसको भी कोई जब धोखा देगा तब उसको स्वयं अक्ल आ जाएगी। एक दूसरा ऑप्शन यह है कि आप समय रहते उसको उसकी गलती का एहसास करा दें और यदि आप चाहते हैं तो आप उसके साथ में विवाह बंधन में बंध जाएं। और यदि आप दाम्पत्य जीवन की चर्चा कर रहे हैं तो आप अपने पति या पत्नी को सही रास्ते पर लेकर के आ जाएं और बचा हुआ जो दाम्पत्य जीवन है उसको ठीक ढंग से बिता लें। कई बार प्रेमी प्रेमिका के मामलों में हमने ये भी देखा है कि एक लड़का प्री प्लानिंग करके किसी लड़की से मिलता है, उसके दिमाग में शादी का कोई भी ख्याल नहीं होता है, उसका इरादा केवल एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप का होता है। अब यहाँ पर चाहे उसका प्री प्लानिंग था या बाद में परिस्थितियों उसने इस प्रकार का कार्य किया, इन सभी परिस्थितियों में आज का ये उपाय कार्य करेगा। दरअसल ये करेगा क्या? जो व्यक्ति बेवफा हो चला है आपकी नज़र में, आप एक प्रेमी हो सकते हैं, आप एक प्रेमिका हो सकते हैं, आप एक पति हो सकते हैं, आप एक पत्नी हो सकते हैं। आपका जो पार्टनर है यदि वो आपकी नज़र में बेवफा हो चुका है, साबित हो गई है ये बात, तो आप उसको सही रास्ते पर ला सकते हैं, उसको आईना दिखा सकते हैं, उसकी गलती का एहसास उसको करवा सकते हैं और अपने रिलेशनशिप को आप वापस ठीक कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये आज का प्रयोग एक बेवफाई की दवाई है, इसीलिए हमने शीर्षक में इस कार्य का भी प्रयोग किया है। साथियों, एक और बात मैं यहाँ पर बतलाना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे मामले जो कि न्यायालय की दहलीज तक पहुँच चुके थे,
वहाँ से भी इस प्रयोग के माध्यम से वो वापस आ गए हैं। रिवर्स गियर उसमें लग गया है। जहाँ पर वो तलाक के लिए जाना चाह रहे थे, इस प्रयोग के बाद में उन्होंने तलाक की अर्जी को फाड़ फेंका और दाम्पत्य जीवन की एक नई शुरुआत की। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए हम इस विलक्षण, इस चमत्कारिक उपाय की चर्चा करते हैं। शुरुआत आपको करनी है शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार से। शुक्र पति पत्नी के बीच में संबंधों का कारक है। जिस मंत्र की हम यहां पर आज चर्चा करने जा रहे हैं, बेहद शक्तिशाली, बेहद प्रभावी मंत्र है। इसमें किसी प्रकार की कोई आशंका, कोई शंका, किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह हो ही नहीं सकता। किसी भी माला से आपको 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। शुक्रवार से आपको प्रारंभ करना है और लगातार आपको ये 51 डेज, 51 दिनों तक ये कार्य करना है। महिलाओं को जो नैसर्गिक समस्या आ जाती है उन दिनों को छोड़ देना है। उसके बाद में वो आगे से कंटिन्यू उसको काउंट करके कर सकते हैं। और पुरुष तो खैर 51 दिन कंटिन्यू इसको करेंगे ही करेंगे। तो साथियों, मंत्र कुछ इस प्रकार है। यथा नकुलो विच्छिद्य संदधात्यहं पुनः एवं कामस्य विच्छिन्नम स धेहि वो यादिति है। जिस प्रकार से नकुल ने अहि का विच्छेद करके सत्य का रूप धारण किया था, उसी प्रकार काम का विच्छेद करके वो मुझे धारण करें। इस मंत्र में यही प्रार्थना की गई है कि जो मेरा जीवन साथी, मेरा प्रेमी, मेरी प्रेमिका भटक गई है, वो सही रास्ते पर आए, उसको सत्य का एहसास हो और वो मुझे धारण करे, मुझे अपनाए, मुझे वापस वो ग्रहण करे। चमत्कारिक और बेहद आसान प्रयोग है ये। इसको आप अवश्य आजमाइएगा बेवफाई की दवाई के रूप में। साथियों, हमारा प्रयास ये रहता है कि हम कुछ ऐसी साधनाएं आपको बतलाएं जो कि आप घर बैठे कर सकें, आप स्वयं कर सकें और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आप कर सकें। आपका उत्साह जितना ज़्यादा मुझे कमेंट्स में नज़र आ रहा है, हमारा जोश भी उतना ही अधिक बढ़ जाता है कि हम ऐसी कुछ गुप्त साधनाएं आपके लिए लेकर के आएँ, सरलतम रूप में लेकर के आएँ, ताकि आपके जीवन को बेहतर बनाया जा सके। तो साथियों, आज के साधना सिद्धि में इतना ही। अपनी वाणी को मैं आज यहीं विराम देता हूं। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।